और आप देख रहे हैं अभ्युदय लाइव। कोई बोलता था पीटी उषा हो गई है, कोई बोलता था सानिया मिर्जा हो गई, कोई बोलता था हीरोइन बनेगी क्या। घर में मेरे मामा जी को भी खेलना पसंद नहीं था। वो बोलते थे हाथ पैर टूट जाएगा, शादी में प्रॉब्लम होगा, तुम्हारा जो भी जरूरत है हम पूरा करेंगे। नमस्कार, मैं रजनीकांत और आप देख रहे हैं अभ्युदय लाइव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस गांव में मैं मौजूद हूं वो नालंदा का भदारी गांव है। कल तक इस गांव की बहुत पहचान नहीं थी, मगर आज जो है इसकी खास पहचान बन चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय रग्बी प्लेयर श्वेता शाही, आज मैं उनके गांव, उनके घर पे मौजूद हूं उनसे बात करने के लिए और तमाम चीज़ों की किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, कैसे एक नालंदा के छोटे गांव से उठकर अंतर्राष्ट्रीय फलक पर वो अपनी पहचान बनाई, तमाम संघर्ष की कहानी आज जानने के लिए हम भदारी गांव में हैं। तो आज हम आपसे रूबरू कराएंगे अंतर्राष्ट्रीय रग्बी प्लेयर श्वेता शाही को। श्वेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। हमारे शो में। और सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये जो रग्बी खेल है उमूमन इस पर बहुत ज़्यादा लोग फोकस नहीं करते हैं। तो नालंदा जैसे गांव से उठकर आप लंदन तक का सफ़र आपने इसी रग्बी के बूते सफ़र पूरा किया है, कैसा लगता है और रग्बी के बारे में कैसे आपके दिमाग में आया? सर, मैं सबसे पहले एथलेटिक्स करती थी। एथलेटिक्स करने के दौरान ही मैं मूवी में देखती थी ये रग्बी गेम। तो मुझे पता नहीं था कि मतलब अच्छा लगता था, लेकिन पता नहीं था कि मैं इसमें कैसे जाऊँ, मैं कैसे ये खेल स्टार्ट करूँ। तो मैं एथलेटिक्स के दौरान ही मुझे रग्बी के जो सेक्रेटरी थे वो मिले, तो मैं उनसे कांटेक्ट की कि मुझे ये गेम खेलना है। तो उन्होंने बताया, वो बोले, क्योंकि उस टाइम में रग्बी ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, वो भी प्लेयर को ढूंढ रहे थे कि कोई भी लड़कियां हैं जो रग्बी खेले, क्योंकि कोई ये सब लड़कों वाला गेम है, कोई लड़कियां इसमें आना नहीं चाहती थी। और हम मूवी में देखे थे तो हमको बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि इसमें टेकल मारना था, टेकल मार के गिराना रहता था, बॉल छीनना रहता था, तो बहुत अच्छा लगता था। तो फिर हम उनसे कांटेक्ट किए। उसके बाद हम 2-4 दिन का कैंप किए और बस सिलेक्शन हो गया, क्योंकि मेरा फिटनेस ये सब अच्छा था, तो इस वजह से वो सिलेक्शन कर लिया। क्योंकि उस टाइम उनको भी बहुत ज़्यादा इस गेम्स के बारे में नॉलेज नहीं था। तो फिर वहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर हम नेशनल खेलने गए, फिर नेशनल खेले। उसके बाद फिर कुछ बहुत सारे इसमें रूल्स था, रेगुलेशन था, तो पता नहीं था। तो फिर वहाँ के जो कोच थे, रेफरी थे, उन्होंने बताया कि तुम यूट्यूब पे देखो। तो हम फिर यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियो देखना स्टार्ट किए, फिर उसी से हम रग्बी सीखे। ये जो नालंदा, ये जो गांव है आपका भदारी, लोग बताते हैं कि आपने यहाँ खेत से और पगडंडियों पर खेलना शुरू किया और तमाम मुश्किलात के बाद जो है आप बड़े ग्राउंड तक का सफ़र पूरा कर पाई। तो जब आप गांव में खेलती थी उस समय क्या होता था और कैसा माहौल होता था? जब हम स्टार्ट किए थे उस टाइम यहाँ के जो भैया लोग थे वो आर्मी उर्मी का तैयारी करते थे, तो वो जाते थे प्रैक्टिस करने। और वहाँ पे लगभग 100 बच्चे, मतलब 100 लोग रहते थे। उसके बीच में हम अकेले लड़की अपना रग्बी का प्रैक्टिस करते थे। तो बहुत लोग बहुत तरह के कमेंट पास करते थे। यहाँ से हम गांव से निकल के जाते थे, शॉर्ट्स में जाते थे, तो बहुत लोग बहुत तरह का बात बोलते थे कि लड़की है, ऐसे जाती है, पता नहीं क्या बनेगी, मतलब बहुत तरह का कमेंट्स होता था। लेकिन मेरे दादाजी, मेरे पापा बहुत सपोर्ट किए और मेरे साथ वो जाते थे, क्योंकि बहुत लोग बहुत तरह का कमेंट करते थे। इस वजह से साथ में जाते थे कि चलो हम जाएंगे तो लोग कुछ नहीं बोलेंगे, तो इस वजह से जाते थे। तो वहीं से हम बहुत सारा कुछ सुनते हुए आगे बढ़े और अभी हम इंडिया टीम से खेलें। बिहार राज्य खेल सम्मान ये आपको इस बार मिला है। मुझे लगता है ये तीसरी बार आपको इस सम्मान से नवाजा गया है। जी सर, ऐसे तो मुझे 5 बार सम्मानित किया गया है बिहार राज्य खेल सम्मान से। 2014 में राष्ट्रीय स्तर के लिए सम्मानित किया गया था और 2015 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम सिल्वर मेडल जीत के आए थे, तो 83,000 रुपये से सम्मानित किया गया था। फिर 2017 में 12.5 लाख दे के सम्मानित किया गया था बिहार सरकार के द्वारा। हाँ, फिर इस बार तो आप लाइमलाइट में आ चुके हैं, हर कोई जानता है श्वेता को, पूरा देश जानता है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है कि हम इतने स्ट्रगल करके एक छोटे से गांव से इस लेवल तक आए हैं। तो बहुत बढ़िया लगता है कि चलो, मतलब पहले इतना सोचे नहीं थे कि हम मतलब इतना अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि जो सोसाइटी में, जिस माहौल में हम रह रहे थे, हमको नहीं लगता था कि हम यहाँ से इंडिया लेवल तक जाएंगे। लेकिन बहुत कठिन परिश्रम किए और घर का सपोर्ट रहा और लोगों का सपोर्ट रहा, इस वजह से हम
अभी इंडिया टीम से खेल रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। हाल फिलहाल आप लंदन गई और वहाँ पे भी आपको जो है सम्मानित किया गया। अनस्टॉपेबल शायद एक वो प्रोजेक्ट था जिसके लिए आपको बुलाया गया था। आज भी आप गांव से जुड़ी हुई हैं, लाइमलाइट से, तमाम चीज़ों से काफ़ी दूर रहती हैं। इसके पीछे कारण क्या है? सर लंदन में अनस्टॉपेबल कैंपेन हुआ था लंदन में, जिसमें पूरे वर्ल्ड से 15 लड़कियों को सिलेक्ट किया गया था। तो उसमें हर क्षेत्र की लड़कियां थी, कोई रेफरी थी, कोई कोच थी और हम प्लेयर थे। तो इंडिया से हम इकलौती लड़की थे जिसे अनस्टॉपेबल के लिए चूज किया गया था। उसमें अनस्टॉपेबल का मतलब ये था कि जो लड़कियां बहुत स्ट्रगल करके इतना आगे बढ़ी है, जैसे हम इंडिया के बिहार ऐसे भी हर जगह जानता है कि एक पिछड़ा राज्य है, उस राज्य के एक छोटे से गांव से निकल के हम इंडिया लेवल तक खेल रहे हैं और फैमिली बैकग्राउंड भी उतना अच्छा नहीं है, पापा फार्मर है, उसके बावजूद इतना स्ट्रगल करके वो भी रग्बी गेम में हम इतना आगे गए। इस वजह से वहाँ पे हमको ये अनस्टॉपेबल के लिए सिलेक्ट किया गया था और वहाँ पे बुला के मैं वहाँ पे शूट वूट हुआ था अनस्टॉपेबल का। उसके बाद यहाँ पे लंदन की टीम आई थी, मेरे पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। तो बहुत अच्छा लगता है कि लोग लंदन जाने के बारे में सोचते हैं। हम लंदन गए, फिर लंदन में ये कैंपेन हुआ, उसके बाद लंदन की टीम मेरे गांव में आके मेरे पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। तो बहुत अच्छा लगता है कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप देखिए जिस तरीके का नज़ारा है, काफ़ी गवई अंदाज आपको देखने को मिलेगा, ठेठ गवई अंदाज है। और श्वेता शाही जैसी अंतर्राष्ट्रीय लेवल की खिलाड़ी काफ़ी शांत स्वभाव की खिलाड़ी हैं और जिस तरीके से शालीनता और सादगी के साथ वो अपना जीवन बिताती हैं, पूरा परिवार जो है इसी तरीके से वो जीने की कोशिश करता है। मैं दिखाना चाहूँगा वो घर है श्वेता शाही का, जिस तरीके से एक बड़ी खिलाड़ी हो चुकी है, बावजूद इसके गांव से जुड़ी हुई हैं, गांव में रहना ही पसंद करती हैं। और आज जो है जिस तरीके से इन्होंने मुकाम हासिल किया है, उसके पीछे वो अपनी प्रेरणा जो है अपने पिता सुजीत कुमार शाही को मानती हैं। तो उनसे बात करेंगे। सर, कैसा लगता है, आपकी बेटी जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल की खिलाड़ी हैं? बहुत गर्व महसूस होता है कि आज हमारी बेटी इंडिया टीम से खेलती है और वर्ल्ड लेवल पर इसका सिलेक्शन होता है किसी काम में, तो बहुत गर्व की अनुभूति होती है। हम साधारण आदमी हैं, गांव के किसान हैं, तो हमें और ज़्यादा महसूस होता है कि हमारी बेटी लंदन गई, हमारी बेटी का फिलीपींस गई या श्रीलंका गई, दुबई गई, जहाँ भी जाती है तो बहुत गर्व महसूस होता है। उमूमन जो देखा जाता है कि मतलब नालंदा ज़िला की बात करिए, पूरे बिहार में अभी भी जो मानसिकता जिस तरीके से है एक लड़की को लेकर के, लोग जो है बंदिशें लगाते हैं, तमाम चीज़ें हैं, ऐसा इन्होंने कभी नहीं किया। अपनी बेटी को खुलकर आज़ादी के साथ आगे बढ़ने का मौका दिया। बेटी और बेटा में जिस तरीके अभी समाज पे अब तो समाज आगे भी बढ़ रहा है, बावजूद इसके जिस तरीके से लोग बंदिशें लगाती हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं चाहिए ऐसा, हम तो शुरू से इसका विरोधी रहे हैं। बेटा और बेटी में हम कोई अंतर नहीं समझते हैं। हमारी बेटी अगर उस काबिल है कि किसी क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है तो उसको बंदिश नहीं होना चाहिए, उसको फ्री हैंड होना चाहिए, कहीं भी किसी काम के लिए वो आगे बढ़े और वो रिजल्ट देती है। बेटा से ज़्यादा ही बेटर रिजल्ट बेटी का होता है, जैसा हम महसूस करते हैं। जैसा एक पिता महसूस करते हैं कि जो बेटियां होती हैं वो भी काफ़ी कुछ कर सकती हैं, अपने ख़ानदान का नाम, अपने देश का नाम, अपने राज्य का नाम रोशन कर सकती हैं। श्वेता, अब जो चीज़ें हैं क्या कुछ समझ पा रही हैं? अब तो हर चीज़ें हैं, आप रोल मॉडल होती जा रही हैं पूरे देश के लिए, युवाओं के लिए, खास करके जो लड़कियां हैं वो भी कुछ करना चाहती हैं। श्वेता हर जगह पर एज ए गेस्ट जाने लगी हैं एक रोल मॉडल के रूप में, तो अब आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है कि अब हमें हर लोग हर जगह बुलाते हैं। जो स्टार्टिंग में इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा था तो बहुत बुरा लगता था, अब बहुत गर्व महसूस होता है कि अब कोई फंक्शन होता है और चाहे कोई स्कूल्स हो या कहीं भी हो तो हर लोग बुलाते हैं, तो अपने आप में बहुत गर्व महसूस होता है। कितने बजे आपको पूरा दिनचर्या अगर बात से कितनी देर मेहनत करती हैं, प्रैक्टिस करती हैं? हम सुबह 4 बजे उठ के 4:30 में ग्राउंड चले जाते हैं। 4:30 बजे से फिर हम 6:30 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं, मॉर्निंग में फिटनेस, उसके बाद 1 घंटा बॉल बॉल किए, उसके बाद इवनिंग में जिम जाते हैं, फिर जिम वर्कआउट, फिर दोपहर में पढ़ाई की, यही सब। तो ये हैं श्वेता शाही, जिनसे आज उन्होंने बात की है और हमसे खास करके बात करने के लिए श्वेता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।